वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ भगवद कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे। आइए दर्शकों, एकादशी व्रतों की श्रृंखला में आज हम विवेचन करेंगे कामदा एकादशी के बारे में। इससे पूर्व हमने श्रवण की थी कथा, उसका महात्म्य। आज विवेचन करेंगे वरुथिनी एकादशी के बारे में, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत, विधान, पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। अगर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं।
या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। इसीलिए कन्यादान बहुत बड़ा महादान है। जो मनुष्य इस वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको भी कन्यादान का फल मिलता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दशमी को भी इन 10 चीजों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या चीज? कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, यह भी नहीं करें। मांस से तो दूर रहना ही है सदैव। मसूर की दाल भी त्याग देनी है और चना, कोदा जो हमारे उत्तराखंड में अधिक पाया जाता है, शाक, कोई हरी सब्जी, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, किसी के द्वारा दिया हुआ अन्न, दूसरे बार भोजन करना, एक बार कर लिया दोबारा भोजन नहीं करेंगे। एवं स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी को ना ही जुआ खेलें ना ही शयन करें, केवल भगवत नाम का स्मरण करते रहें। उस दिन पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस प्रकार से इस वरूथनी एकादशी का महात्म्य एवं व्रत कथा थी। भगवान मधुसूदन का पूजन, उनका भगवान नाम का स्मरण, उनका निरंतर चर्चा, उनका चिंतन ही इस एकादशी व्रत की कथा है, उनकी पूजन की कथा है, वही उसका महात्म्य है। और अनेक प्रकार से इस व्रत का महात्म्य है। इस महात्म्य को पढ़ने से भी और सुनने से भी 1000 गौदान का फल मिलता है। तो मानो कि इस एकादशी का अगर कोई व्रत करे तो उसको कितना गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने इस वीडियो को श्रवण किया, इस महान पुण्य को श्रवण किया, जिससे आप सभी का, हम सभी का कल्याण निश्चित है। अवश्य ही इन एकादशी व्रतों का व्रत लें एवं अपने जीवन में उतारें। हरिओम। आप हम सभी का कल्याण हो, इसी भावना के साथ जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।